जब विकास हो रहा था मानव, हम लोग पहले जंगल में रहते थे, तो जंगल से हम लोग सोचना स्टार्ट किए हैं। तो साइंस का डेफिनेशन ऐसे है, एक्सपेरिमेंट की तब भी नहीं माने। हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। उसको पहले टेस्ट किया कि किस बीमारी में वो दिया जाए। बहुत सारा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो क्या क्या मेहनत करते 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 आया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में? साइंस के बारे में। अब देखो, पहले हम लोग जानते हैं कि सुनना कैसे है, हैं? कि सुनेंगे कैसे। देखो, हम जो बोल रहे हैं उसको सच ही नहीं मान लेना है। उसको सच नहीं मानना। हाँ, कि चंदन भैया जो बोल दिए हैं, वो क्या करना, उसके ऊपर तो क्वेश्चन उठाना ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे, अभी मान के चलिए 45 मिनट हम आपको बताएंगे, ठीक है? और आप ध्यान से सुनिएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन है, फिर उसको लेंगे, लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। सर जैसे बोलते जाएंगे वैसे लिखते जाएंगे। हाँ, है कि नहीं? उसके बाद क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूछना है, सर अपना देख के ठीक? हाँ, कि डरना नहीं है कि क्वेश्चन क्यों हिचकिचा रहे हैं पूछने के लिए। आप हिंदी से, इंग्लिश से नहीं पूछ सकते, आप हिंदी से पूछिए। हिंदी से नहीं पूछ सकते, खोट्टा से पूछिए, बांग्ला से पूछिए, जो जिससे पूछना है, संथाल भाषा से पूछ दीजिए। तो चलिए, हम लोग सब यहाँ पर पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हाँ सर। हैं? सब किताब कॉपी से ताल्लुक़ रखता है, हैं? है कि नहीं है? सर जब आप लिखने बोलेंगे तब बोलना कि लिखना से लिखना। हाँ, आप वो नोट करते जाइएगा। तो चलिए, अच्छा आप बताइएगा कि साइंस क्या है, विज्ञान जो है क्या है साइंस? सर साइंस एक टाइप का एक चीज़ है, हाँ सर, जिससे बड़े बड़े साइंटिस्ट ना उसमें खोज करते हैं। खोज करते हैं। और कोई विज्ञान क्या है, क्या है विज्ञान? सर हाँ रुकिए, अब दूसरा कुछ आंसर देंगे, है कि नहीं है? बताइए क्या है। हाँ श्याम बताओ। विज्ञान एक ज्ञान है। तो सर विज्ञान एक ज्ञान है। अलग। हाँ, अंतर क्या है, फिर ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है उन्होंने बोल रहा है कि नहीं? किनको आता है बताइए, डेफिनेशन, परिभाषा किसको आता है? परिभाषा मतलब नहीं समझे। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? मतलब उसको एनालिसिस कैसे करें। हाँ, उसको क्या है, क्या साइंस से क्या मतलब रखता है। आप सुनिए, आप बता रहे हैं साइंस क्या है कि नहीं है? सर देखिए, हम सब देखते हैं बाहर, हैं? हाँ सर। बाहर देखते हैं, हाँ। हैं? हम अपना बॉडी जो है, हमारा बॉडी के भी साथ रहते हैं ना हम लोग 24 घंटा, तो बॉडी को भी देखते हैं। तो जब विकास हो रहा था मानव, हम लोग पहले जंगल में रहते थे, हम लोग का पूर्वज, हैं? तो जंगल से हम लोग सोचना स्टार्ट किए, हैं? धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किए, हम लोग समझना स्टार्ट किए, तब साइंस का विकास हुआ। तो साइंस का डेफिनेशन ऐसे है कि साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप समझते जाइए, ठीक है? आपको सारा नोट्स बन जाएगा, आप समझने में ध्यान दीजिएगा कि साइंस विज्ञान का वो शाखा है, हैं? वो ब्रांच है, वो ज्ञान का वो ब्रांच है जिसमें क्या ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई मान नहीं लेते हैं, है कि नहीं है? हम लोग मान नहीं लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं। देख तो लिए, मान के चलिए ये क्या है, ये पानी का बोतल है, कोई बोल दिया तो हम मान नहीं लिए, क्या किए, पहले हम देखें, ऑब्जर्व किए उसको, हम देखें कि हाँ देखो ये पानी का बोतल है, ये देखो ऐसे करेंगे तो ये गिर रहा है। तो देख लिए, देखने से पर्याप्त नहीं है, फिर उसको हम क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि उसको प्रयोगशाला में लेके गए हम। उसको हम गर्म किए, गर्म करके देखे भाप उड़ रहा है, तो भाप उड़ रहा है तो देखे हाँ ये फिर क्या है, पानी। हाँ, फिर तब भी नहीं हम माने, एक्सपेरिमेंट की तब भी नहीं माने। उसके बाद क्या किए, लॉजिक में बेस्ड किए, क्या किए, लॉजिक में किए, है कि नहीं है? मतलब लॉजिक समझ रहे हैं, उसको रीजन किए हम लोग कि पानी है तो कैसे पानी, देखो ये तो फ्लो कर रहा है ना, मान के चलिए पानी की जगह में दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, शराब हो सकता है कि नहीं है? और कितना कितना कितना, हाँ, केमिकल, यू नो, फॉर एग्जांपल HCl एसिड हो सकता है। आपको पता है पानी, वो जो एसिड रख देगा ना वो भी पानी जैसा दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, बैटरी का जो पानी रहता है वो दिखता है पानी जैसा ही दिखता है। सर एक चीज बोले। हाँ सर अगर वो एसिड होगा तो ये बोतल पिघल नहीं जाएगा? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पिघल जाएगा, लेकिन कोई कोई वीक एसिड रहता है। तो हम क्या किए, उसको हम फिर मान नहीं लिए, हम देखो ऑब्जर्व किए तो पर भी नहीं मान रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए तो पर भी नहीं मान रहे, फिर लॉजिक लगा रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि पानी का कुछ कुछ क्या रहता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रहता है। पानी को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, एक तापमान में वो भाप बन जाएगा। लेकिन बहुत सारा लिक्विड जो रहता है, बहुत सारा तरल जो रहता है, जैसे शराब ले लीजिए आप, शराब को गर्म कीजिएगा आग लग जाएगा, आप दूसरा एसिड को गर्म कीजिएगा वो फूट जाएगा तुरंत, बूम। तो पानी से अलग हो गया कि नहीं हो गया?
तो साइंस किस में बेस्ड है? लॉजिक में बेस्ड है। किस में बेस्ड है? लॉजिक में। यानी कि मानेंगे नहीं हम जानना चाहेंगे। क्या करेंगे? जानेंगे। बात समझा कि नहीं सर समझा? आप वो जानेंगे नहीं। हाँ, वो क्या है कि हम वी विल नॉट बिलीव, वी विल नो, वी विल एक्सपेरिमेंट, वी विल ऑब्जर्व, वी विल रीजन यू अंडरस्टैंड? सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड यू आर क्वेश्चनिंग मी। हम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये हो गया लॉजिक, रीजनिंग। तो क्या हुआ, साइंस जहां पर हम आके पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि देखिए अभी क्या होता है, बीमार होते हैं हम लोग तो तुरंत दवाई हो जाता है। हम लोग बीमार होते हैं तो दवाई हम लोग को मिल जाता है। तो कैसे मिल गया? ऐसे थोड़ा मिल गया वो। नहीं वो क्या हुआ था वो? सर उसको पहले टेस्ट किया गया कि किस बीमारी में वो दिया जाएगा। हाँ, बहुत सारा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो क्या क्या मेहनत करते आया। तो आज हम लोग कुछ वैसे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जो बहुत मेहनत किया और अपना पता है अपना जान भी दे दिया वो एक्सपेरिमेंट करते बताएंगे भी। और उसमें क्या है, सिर्फ पुरुष शामिल नहीं है, सिर्फ मेल साइंटिस्ट नहीं है, फीमेल भी है, लड़कियां भी, महिलाएं भी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज दो साइंटिस्ट का बर्थडे है, बहुत सारा साइंटिस्ट का बर्थडे है, आपको भेजे थे हम, जन्मदिन है। आज तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा साइंटिस्ट। हाँ। उनका नाम था मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी कौन थी? वो, हाँ, वो महिला थी, महिला साइंटिस्ट थी। हाँ, तो अब सुनिए क्या हुआ मैरी क्यूरी का, उसका योगदान बताते हैं, उसका कहानी बताते हैं। हाँ? उसके बाद क्या पता है, उस जमाने में किसके पास फोन है? फोन दे दीजिए तो डेटा हम कर। किसके पास फोन है? कंचन दीजिए। बात कर रहे क्या सर? नहीं, मैरी क्यूरी का जन्म उस समय में हुआ है जब महिलाओं के लिए शिक्षा वर्जित था। मीन्स वुमेन्स वे नॉट अलाउड टू बी एजुकेटेड। जो लड़कियां थी ना उसको पढ़ने नहीं दी जाती थी। हाँ, है कि नहीं? बोलती थी कि लड़कियां जो तो पढ़ ही नहीं पाएगी। किस जमाने में बताते हैं कि देखो पहले क्या था, रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी समझते हैं कि बिना सोचे समझे उसको क्या कर लेना, विश्वास कर लेना। आज भी देखते हैं ना, हमारा गांव में, हमारे घर में, हमारे देश में। यहाँ पर कोई आदमी अपने घर में, हाँ, और उसको कोई आके बोल दिया कि देखो रे वहाँ पर सोना का पूरा ढेर है, तो वो मान लिया। हाँ, मान लिया बिना रीजन किए। हाँ, पूछा ही नहीं कि कहाँ पर है, कैसे आगे है कि नहीं है? तो वही है। देखिए मैरी क्यूरी वो पोलिश थी, मतलब पोलिश है नेचुरल एक देश है कि नहीं, वहां उनका जन्म हुआ था। बॉर्न 1867 में। सोचिए कब जन्म ली थी। हम लोग का देश आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 1947 को। आजाद होने से पहले। हाँ, तो देखिए कितना है, 1867 को जन्म ली थी। सर हम बोले हम लोग पढ़ाई करने देते थे वहाँ पर, हम लोग के अंग्रेजी नहीं, हम आपको समझाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन होगा, फिर आपको बताइएगा, ठीक है? अभी सुनिए सिर्फ, ठीक है? तो देखिए अब मैरी क्यूरी का जन्म हुआ था 1867 में, और उस जमाने में ऐसा माना जाता था, लॉजिक नहीं किया जाता था कि पुरुष प्रधान था। पुरुष प्रधान मतलब समझते हैं ना आप? यानी कि पुरुषों द्वारा चलाया गया समाज था। हम लोग का ही देश में कितना लड़ा, कितना महान क्रांतिकारी आया, विचारक आया, तब लड़कियों को शिक्षा मिला है। ऐसे आसान नहीं था, है कि नहीं है? पढ़ती कि नहीं पढ़ती है? हाँ, हम देखते हैं ज्योतिबा फूले को, हाँ, बाबा साहिब, हाँ, आपको बताएंगे वो एक क्या थे, समाज सुधारक। तो सुनिए, तो क्या हुआ था, मैरी क्यूरी वो क्या की, उसका योगदान क्या था? आप आज देखते हैं कैंसर, जानते हैं कितना भयानक बीमारी होता है। तो उसका पता है इलाज जो है, कैसे इलाज होता है पता है आपको? रेडियोथेरेपी होता है। क्या होता है? रेडियोथेरेपी, है ना? हाँ, रेडियोथेरेपी होता है। अब ध्यान सुनिएगा, क्या होता है? रेडियोथेरेपी होता है। तो पता है उसका खोज जो है रेडियो एक्टिव का, वो रेडियो एक्टिव का खोज किन्होंने किया था? मैरी क्यूरी ने।